ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਨਗੀਨਾ ਬਜਾਜ, पूनम अरोड़ा, विजय अरोड़ा, सिमी चावला, गुलशन चावला, राजन बजाज, मेघा बजाज, हिमांशु अरोड़ा, श्रेया अरोड़ा, चाहत अरोड़ा, भावुक चावला, ट्विंकल चावला, नव्या चावला, आर्यन बजाज, जानवी बजाज, कृष्णा बजाज ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵੀ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਮਿਰਾਲੀਵਾਲਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸਨ 1941 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ JK ਬਜਾਜ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਫਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਮਿਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਸਿਸ ਨਗੀਨਾ ਬਜਾਜ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਲਵਲੀ ਬਜਾਜ, ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਮੀ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜਨ ਬਜਾਜ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਵਲੀ ਬਜਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। सपुत्र स्वर्गीय श्री मंगल सिंह जी बजाज अपनी आयु को परिपूर्ण भोगते हुए अपने परिवार, पुत्र पौत्र, दोहते दोहतियां एक संपूर्ण सुख भोगते हुए सुंदर जीवन जीकर आज परम पिता परमेश्वर के पावन पवित्र चरणों में जाकर लीन हो चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी के पावन पवित्र पाठ पर उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि और बजाज परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं, संसार के जितने भी जीव हैं इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो भी जीव संसार के अंदर आया है उसने एक ना एक दिन अवश्य ही संसार का त्याग करके चले जाना है। लेकिन जाना तो है, लेकिन जाने जाने में अंतर है, जाने जाने में भाव है। कहते हैं कि आए हैं सब जाएंगे, आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। अब ऐसी सभाओं में बैठकर विचार इस बात का है कि कौन सिंहासनों पर बैठकर गया, कौन जंजीरों से बंधा हुआ गया। पावन आत्माएं, पवित्र आत्माएं, जैसे हमारे जोगिंदर कुमार जी बजाज कल जब कथा हो रही थी
बेटियां बैठी थी, पुत्र दामाद धर्मपत्नी उनकी। यही बात हो रही थी कि बाबूजी का जीवन जो सदा सादगी भरा जीवन रहा, मस्त थे वो जीवन के अंदर। मस्त का मतलब होता है जिसने अपने मन को अस्त कर लिया हो। है तब भी बड़ी खुशी है, नहीं है तो भी खुशी है। अपने जीवन को मस्त बना के रखा, भोले भाव जीवन जिया, सादगी भरा जीवन जिया, सुंदर जीवन जिया, सुंदर परिवार आज प्रभु चरणों में जाकर लीन हो गए। और कुछ पापी जीव ऐसे होते हैं कि जिन्होंने मात्र केवल अपना जीवन खा लिया, पी लिया, सो लिया, हंस लिया, न जीवन में धर्म, न कर्म, न सेवा, न सिमरन, न सत्संग, अपने जीवन में कभी भी कोई परोपकार नहीं कमाया। कहते हैं लकड़ी जल कोयला बनी, कोयले से बन गई राख। लकड़ी जल कोयला बनी, कोयले से बन गई राख, लेकिन कंचन जैसी काया जली, ना कोयला बनी ना राख। मनुष्य शरीर बिना सेवा के, बिना सिमरण के, बिना सत्संग के किसी भी काम नहीं आने वाला। आओ, जितनी भी संगत बैठी है सभी से मेरी प्रार्थना है, बाबूजी के निमित्त राम नाम रूपी कीर्तन करें, राम नाम रूपी सत्संग करें। क्योंकि आजकल आप लोग ही कहते हो, ग्रंथों में तो लिखा ही हुआ है कि अंत काल कोई दे सके ना सहारा, केवल राम नाम तेरा तारण हारा। इस लोक में और परलोक में अगर कोई वस्तु किसी के साथ जाने वाली है तो केवल केवल मात्र ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम है। तो आओ, कोई भी अभागी जिह्वा राम नाम से वंचित ना रह जाए। सबने मेरे संग मिलकर बोलना, एक बार मैं कहूंगा, एक बार आपने कहना। बड़े ही प्रेम पूर्वक, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि का मतलब पुष्प अर्पण कर दिए, माथा टेक के बैठ गया, यहीं तक सीमित नहीं। आप और मैं बैठकर जब हरि नाम संकीर्तन करेंगे, राम नाम का सत्संग करेंगे, तो उस आत्मा को उतना ही सुख पहुंचेगा। तो आओ, कोई भी अभागी जिह्वा राम नाम से वंचित न रह जाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सभी प्रयास करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जय सीता राम, जय सीता राम। भज प्यारे तो सीता राम, सीता राम, जय सीता राम। भज प्यारे तो सीता राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। बोलो रघुपति राघव
राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी रमना सीता राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मणी वल्लभ राधे श्याम जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मणी वल्लभ राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। मैं अक्सर कहा करता हूं कि पेड़ बुढ़ा ही सही रहने दो, कि पेड़ बुढ़ा ही सही रहने दो। अरे फल नहीं देगा कोई बात नहीं, कम से कम छांव तो देगा। माँ बाप के तो बैठे हुओं का सहारा ही बहुत होता है, आसरा ही बहुत होता है। अचानक प्रभु का बुलावा आया और संसार का त्याग करते हुए प्रभु चरणों में जाकर लीन हो गए। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आज बेटियां, दामाद, पुत्र पुत्रवधू, पोत्रे पोत्रियां, दोत्रे दोत्रियां सब आज आंखें नम हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा माँ बाप तो जिस मर्जी अवस्था में बैठे हो, माँ बाप का तो, क्योंकि दुनिया में हर चीज बार बार मिलती है, लेकिन माँ बाप बार बार नहीं मिलते। बाप मरे सिर नंगा होवे, बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरे कंड खाली, बाप दे बाजो जग दे अंदर, फिर कौन करे रखवाली। आएंगी जब बेटियां घर में, आएंगी जब बेटियां घर में, वो पिता नजर नहीं आएगा। देखेंगी जब इधर उधर, वो पिता का रूप नजर ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा था, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई
सुनी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज दी होगी। हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। धरती से भी भारी मां का भार है। 9 महीने जिस मां ने कोख में पाला, आकाश से भी ऊंचा अपने पिता का सम्मान है। मां के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, मां के बारे में हम लोग बहुत कुछ ज्यादा बोलते हैं, बाप के बारे में, पिता के बारे में कम लिखा गया है। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। कोई दो राय नहीं कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन ध्यान देना, उस जन्नत का जो दरवाजा है वो पिता से खुलता है। बशर को जब भी बचपन की याद आएगी, बशर को जब भी बचपन की याद आएगी, मां का प्यार और पिता की मेहरबानियां नजर आएंगी। मां वर्गे पैर नहीं ते प्यो वर्गे हाथ नहीं, मां वर्गे पैर नहीं ते प्यो वर्गे हाथ नहीं, मां वर्गा कोई नींद नहीं ते प्यो वर्गा कोई याद नहीं। आज मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं कि ईश्वर मंदिर में बैठा हुआ है, गुरुद्वारे में बैठा हुआ है। कोई 200 किलोमीटर दूर चलकर मां चिंतपूर्णी को मनाने के लिए जा रहा है, कोई 500 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जा रहा है कि परमात्मा वहां पर बैठे हैं, वो मेरी झोली में खैर डालेंगे, मेरा कारोबार बढ़ेगा, मैं बढ़ूंगा। ना भाई ना, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने माँ बाप की सेवा कर लो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले लो, क्योंकि यही हमारे लिए ईश्वर का रूप है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, आज बच्चे भी, राजन जी बजाज, उनकी बहू मेघा बजाज जी, बेटियां पूनम, सिमी, आज अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके
विदाई हो गई। अग्नि कुंड में अर्पण कर दिया गया, गंगा जी में विसर्जित हो गए, सारा क्रियाकर्म संपन्न हो गया। लेकिन फिर भी बाबूजी की तस्वीर देखकर परिवार को लगता है कि वापस लौटकर जरूर आएंगे। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है। आओगे लौट के तुम, विश्वास अभी भी है। मेरी दुनिया के सरताज, मेरी दुनिया के सरताज, आ जाओ लौट के पास। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके बिना कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मैं अक्सर मंचों पर बैठकर ये बात जरूर कहता हूँ। दुनिया कहती है कि मुझे फलानी जगह से खैर पड़ गई, मैंने फलानी जगह मन्नत मांगी थी। माँ बाप बेचारे सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मन्नतें मांगते रह जाते हैं, और औलाद फलाने ने कृपा कर दी, फलाने ने कर दी। ना भाई ना, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है। क्योंकि पीरां दे पैगंबरां दी गल तो जहानते, कि पीरां दे पैगंबरां दी गल तो जहानते, मापियां दी आवाज जाती सत आसमान थे। और आज राजन जी अच्छे खानदान में बेटियों का विवाह हो गया। बेटी पूनम अरोड़ा जी, दामाद विजय अरोड़ा जी, सिमी चावला जी, गुलशन चावला जी। कल परिवार की बेटी, कथा में चर्चा चली थी कुछ, तो छोटी बेटी सिमी चावला जी कह लगे कि मैं भी पंडित जी प्रताप बाजार में ही विवाह कराई थी। तो मैंने कहा किसके घर में? कहते चावला परिवार में। तो मुझे वो पुरानी सारी मेरी यादें ताजा हो गई। हमारे आदरणीय दादाजी गोलोकवासी पंडित रामजी दास, हमारे ताया जी पंडित जोगिंदर पाल जी, हमारे पिताजी गोलोकवासी पंडित सोमनाथ जी वशिष्ठ। मैं बहुत छोटा सा था तभी प्रताप बाजार में परिवार की दुकान थी, मीना बाजार में भी थी। तो अक्सर स्वर्गीय बलदेव राज जी चावला, उनको देखा करते थे वहाँ। ये भी चावला परिवार भी अपना ही परिवार है। अच्छे खानदान में बेटियों का विवाह हो गया, अच्छे खानदान की बेटी पुत्र वधू बनकर घर में आती। एक परिपूर्ण जीवन है, कोई कमी नहीं पिता की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से। और इसलिए मैं कह रहा था, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ, बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान। मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान,
आप सभी लोगों का बहुत आभारी है कि दुख की घड़ी में शामिल हुए। स्वामी जय दीनानाथ हरे